बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख शहबाज शाहीन यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो उन्हें खेलते देख कर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने में भी लग जाता। फ़ैज़ा जो खाना पकाने में मसरूफ़ थी, अचानक उसकी नज़र अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थीं। फ़ैज़ा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फ़ैज़ा के दिल में यूसुफ के लिए नाराज़गी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फ़ैज़ा के तरफ देखा और कहने लगा, मैं उनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे नहाल और बिलाल के लिए खिलौने नज़र आए तो उनके लिए मैंने ख़रीद लिए। ये सुनकर फ़ैज़ा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई। हर दफ़ा यूं ही होता, यूसुफ नहाल और बिलाल के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाज़ व नादिर ही कभी कोई चीज़ लाता था। फ़ैज़ा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है और ईशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये फ़ैज़ा के दिल व दिमाग पर इस तरह हावी हुआ कि उसके दिल में नहाल और बिलाल के लिए शदीद नफ़रत पैदा होने लगी। वो बिलाल और नहाल से नफ़रत का इजहार करने लगती, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फ़ैज़ा के इस रवैये से सख्त परेशान था। उसको समझ न आती फ़ैज़ा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फ़ैज़ा के दिल में ख़याल आया, अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गैब दिमागी से सर अंजाम देती। फ़ैज़ा की मुसलसल गैब दिमागी की वजह से यूसुफ ने उससे उस बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है, वो हर दफ़ा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसे घर की फ़िज़ा में अजीब वहशत महसूस हुई। उसकी दुनिया लौट चुकी थी। वो सुबह सवेरे सही सलामत नहाल को छोड़ कर गया था और अब सही सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि फ़ैज़ा की आंखों में गम की बजाय एक वहशत थी। अभी वो उसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त उसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों उनकी मौत में उसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फ़ैज़ा को हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता। उसे लगता कि उसके बच्चे उसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फ़ैज़ा को अपने बच्चों की रूह नज़र आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो उसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फ़ैज़ा पर किसी चीज़ का कोई असर ना होता। फ़ैज़ा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फ़ैज़ा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फ़ैज़ा की सेहत पर कोई खातिर खा असर ना हुआ। एक रोज़ फ़ैज़ा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफ़ी देर से उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उसका कत्ल करूंगा जैसे उसने मेरे बच्चों का कत्ल किया है।
اس روز کے بعد فیضہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ ہذیانی کیفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتی جن سے یوسف کے دل میں پھر شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ فیضہ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی، جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھیں۔ یہ دیکھ کر فیضہ کو خوشی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی بھی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ یوسف کی نظر اچانک فیضہ پر پڑی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا، لیکن فیضہ کے الفاظ نے اس کے قدم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فیضہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے، عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے میرے لیے نہال اور بلال تھے، ویسے ہی عشاء اور فجر تھیں۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو۔ میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا ہے، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا